ओम शांति। 17 मई 2025। मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। तो अगर हम फूल को देखें और कांटा को देखें, फूल क्या है? अपने आप में रहता है और आकर्षण किस रूप में फैलाता है? एक खुशबू के रूप में, एक कलर के रूप में। पर कांटा जो है, कांटा बाहर के और प्रोजेक्शन है, और जितना बाहर की तरफ जाएगा उतना पॉइंटेड होता है, शार्पनेस होता है, जिससे चोट लगता है। तो फूल कितना भी उसको टच करे या गिरे, उससे फीलिंग ही अलग होता है। पर कांटा से हमें चोट लगता है। तो इसलिए बाबा ने देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। देह अहंकार में आना माना, जो मुझे समझ में आया कि एरोगेंस आ जाना, कुछ सीखने के लिए ओपन नहीं रहना। ऐसे लगना कि नहीं, यहाँ से मुझे नहीं सीखना है, या ये रहे कि मैं सब जानती हूँ। ऐसे सिचुएशन में अगर जब रहते हैं तो फिर कांटा ही बनते जाते हैं, फूल बनना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके बात को सुनना है, पर लेना है, लेकर अच्छे से समझकर कौन सा मेरे लिए ठीक है वो समझकर उसको एक्सेप्ट भी करना है जहाँ पर मुझे ज़रूरत है। पहले से रिजेक्ट कर देना वो देह अहंकार है। प्रश्न: किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर: पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। जब तक वो सिमिलर स्टेट में नहीं जाएंगे तब तक बाबा से प्यार नहीं होगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को देह समझेंगे तो देहधारी के प्रति ही आकर्षण होगा, क्योंकि बुद्धि में वो देह के बातें ही याद रहेगा। पर जब आत्मा निश्चय होगा, आत्मा के हिसाब से हम चलेंगे, तो फिर वो बाबा याद आएगा, और बाबा के जो फीलिंग्स, बाबा द्वारा जो अनुभव होता है वो अनुभव कर पाएंगे। तब जाके बाबा से प्यार होगा। ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागवान भगवानुवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। तो वो शार्पनेस से, वो रिजिडिटी से वो सॉफ्ट फूल बनते हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपनी दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण है, माना वो स्किल्स है देवता बनने वाला। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। जब वो स्किल्स सीख जाते हैं तब सारे गुण आ जाते हैं। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार है। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है, आगे बढ़ने नहीं देता है। देह अभिमान ऐसा होता है।
अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। वह इस रथ में विराजमान है। ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। एक बार मुझे याद है, ओम शांति भवन में किसी को मैं बाबा का परिचय दे रही थी। तो जब परिचय दिया उसके बाद वो कह रहा है, उस आत्मा का वो समझ यही था कि हर गुरु में भी शिव बाबा आते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा के तन में, एक ही तन में क्यों आएंगे, उनके तन में भी तो आ सकते हैं। तो माया ऐसे संशय डाल देते हैं, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते कि भगवान आते हैं। और हमारा जो अनुभव है, धोखा खाने का जो अनुभव है, उस बेसिस पर भी हम सोच लेते हैं कि ब्रह्मा के तन में क्या पता शिव बाबा है कि नहीं, या ऐसे ही बना रहे। तो माया पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार माया इल्यूजन पैदा करती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है, फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती, स्लेव बन जाती है। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज ये घर घाट क्या है, कितना गंद लगा हुआ है। इसको कहा ही जाता है वैश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्य को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है, तो कह देते सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कछ मच में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम हो, तुम पुरुषोत्तम थे। फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो? नरकवासी बने हो, इसलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ। तो इसका कनेक्शन है नरकवासी और हे पतित पावन आओ बोलने का कनेक्शन है। वो अर्ज पैदा हुआ है जब ये समझ में आया कि इस नरक में और कोई पतित पावन नहीं हो सकता है। अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं ये अंतिम जन्म, विष पीना छोड़ो। फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा पहले आत्मा को, वह बाबा याद आता है, फिर ये बाबा, एक ब्रह्मा बाबा एक शिव बाबा। निराकार में वह बाबा, साकार में फिर ये बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे, तो जो भी मन में जो भी अपवित्र संकल्प उठते हैं, जो इमोशंस आते हैं, जिसके कंट्रोल में हम आ जाते हैं, वही विष पैदा करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं विष पीना छोड़ो, इमोशंस के कंट्रोल में आना छोड़ दो।
बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाए। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहाँ बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे सतो प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो। आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बना हूँ? कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। तो जैसे ही इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं तो देह अहंकार में आ जाते हैं और स्वयं को भूल जाते हैं। इमोशंस के कंट्रोल में आया माना स्वयं को छोड़ दिया। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है, क्योंकि कोई भी बाबा का परिचय नहीं दे सकते, बाबा खुद देते हैं। और जब बाबा को जानते हैं तब बाबा का वर्षा मिलता है। तो वर्षा पाने के लिए बाबा को अच्छी तरह पहचानना ज़रूरी है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है। एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं। ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला। एक सेपरेशन के बाद जो संग मिलता है, उसमें एक संग मिलना मतलब संग कर लेना। जब संग कर लेते हैं सेपरेशन के बाद, तब वो डीप कनेक्शन होता है। सच्चा ये सत का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत तो है ही एक बाप। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। ये भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य, हमारा बाबा यहाँ है। वह बाप, टीचर, फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। ये भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि लाइट का ताज जो कहा है वो लाइट दिखने में नहीं आता है। ये पवित्रता की निशानी है। जैसे फरिश्ता का वो एक निशानी दिखाते हैं कि पंख है और एक लाइट का ताज है, लाइट का शरीर है। लाइट का शरीर एक निशानी है, पर फरिश्ता स्वरूप माना वो हल्कापन की स्थिति, वो एक स्थिति है जो ऑरा है। वो ऑरा दिखता नहीं है। ये नॉलेज और कोई को मिल ना सके। देने वाला एक ही बाप है। उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है। ये कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गया है। पहला मुख्य है देह अभिमान।
वहाँ देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा है बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल, अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होना है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेगी। ये ज्ञान तुमको अभी है कि ये नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। संबंध होगा, वहाँ बंधन नहीं होगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में, और दूसरी आत्माएं फूलों की दुनिया में नहीं आएंगे। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो, हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये है खेल पाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं, यहाँ ही कहाँ होगी। इस ब्राह्मण कुल में की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर विकारी बने। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, बाप भीति देते हैं। तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। क्योंकि ज्ञान योग जब सीखते हैं तो वो सटल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होते जाते हैं, और तभी वो सब महसूस होता है। साक्षात्कार भी होता है, ये भी एक सटल स्टेट है। और जो फरिश्ता स्वरूप, जो लाइट का ताज, ये सब सटल चीज़ है। वो ये स्थूल आँखों से देखने वाली चीज़ें नहीं है। बाप को छोड़ा तो गए गटर में, विकारों में। आश्चर्यवंत बाप का बनंती, सुनंती, सुनावंती, फिर भागंती हो पड़ते हैं। ताकत ही खत्म हो जाती है। अहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है, क्योंकि माया ही वो सारे इल्यूशंस दिखाते हैं और वो एकदम रियल रूप में दिखाते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। अभी बाप के श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना, तो देवता बनने के लिए बाबा की श्रीमत चाहिए। बाबा के श्रीमत अनुसार जब चलते हैं, डायरेक्शंस अनुसार चलते हैं, तब वो स्किल सीखते हैं और वो स्किल से देवता बनते हैं। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वह है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहेगा। और पढ़ाई करना माना सिर्फ मुरली को पढ़ना नहीं है, मुरली को इम्प्लीमेंट करना भी पढ़ाई है। हर एक सिचुएशन से जो सटल मैसेज है उसको समझना भी पढ़ाई है। ये बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। तो कुछ देखते हो, जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, कल बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, वो सटल सेंस चाहिए। ये शूटिंग होती रहती है, ये कर्म क्षेत्र है।
यहाँ परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन ज़रूर बनाना है। उसके लिए सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम ये बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। जब डिसिल्यूशन में होता है तब जाके वैराग्य आता है। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। क्योंकि वो जो डायरेक्शन मिल रहा है, वो जो श्रीमत अनुसार जब हम हिम्मत करके चलते हैं तब जाके वो बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक होते हैं, तो उस श्रीमत पर बिलीफ आने लग जाता है। एक बल एक भरोसा का स्टेट आता है। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए अशरीरी जाना है। तो दादी जानकी ने भी उस बुक में कहा था कि जब अशरीरी स्टेट में, जितना अशरीरी स्टेट में टिकेंगे उतना धीरे धीरे वो आत्मा के सारे क्वालिटीज़ आने लग जाएंगे। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास, तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो, क्योंकि कनेक्शन बहुत अच्छा बैठ जाता है। बाबा आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान ज़रूर बनना है। जब बाबा को याद करेंगे तो श्रीमत भी याद रहेगा और उसके हिसाब से चलने के लिए एक स्टेप उठाएंगे, तब उसको याद कहेंगे। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे, क्योंकि हर स्टेप में पद्मों की कमाई होगी। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। जैसे शरीर का भान बाबा कहते हैं टूटता जाएगा, या देह का भान, ये वो सारे संस्कार जो देह का भान के कारण आया है। किसी को प्लीज़ करना, किसी को बाहरी रूप से खुश रखना, खुद को जो नहीं चाहिए वो कर देना, क्योंकि मुझे उस आत्मा का सहयोग चाहिए, ये सब है देह का भान। तो बाबा कहते खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं था। अपवित्रता जब रहता है तब डिपेंडेंसी होता है। किसी आत्मा का सहारा हर पल ज़रूरत होता है, क्योंकि खुद को करने का ताकत नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं ज़रूर वे 84 जन्म लेते होंगे, फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं, फिर टाल तालियाँ निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। ये ड्रामा जू मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है। टिक 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 करके बाल्टी में पानी भरता है और फिर इरिगेशन करने के लिए वो बाल्टी से पानी खाली होते जाता है। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है, इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, तो जैसे आत्मा को ये ड्रामा चलते चलते जैसे आत्मा भरपूर होते जाती है, आत्मा का जो धरनी उसको इरिगेट करते जाते हैं,
वैसे एक समय आ जाता है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप समझाते हैं तो तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो। अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, वो अवेयरनेस रखना है। अब वह माशूक आया हुआ है, कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए ये योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान तभी समझ में आएगा जब याद होगा। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाईप्लाट है। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बनेन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। तो दृष्टि को सिविल बनाना माना जो भी सेंसेस द्वारा, जो भी इन आँखों द्वारा दिखता है, उसी हिसाब से नहीं समझकर थर्ड आई से समझना, वो बुद्धि, ज्ञान की बुद्धि से समझना बातों को। कोई कुदृष्टि ना जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोतामिल देखो। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विक्रम तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ओना ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है। बच्चे हमको याद करे तो उनके पाप कट जाए। इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। यह अभ्यास बहुत ज़रूरी है, तभी धीरे धीरे सोच आत्मा की तरह आ जाएगी। बेहद की दृष्टि खुलने लग जाएगा। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। दूसरा पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कांटा नहीं बनना है।
तो फूल बनने का पुरुषार्थ ये नहीं है कि बाहर से शुरू करना है, कि बाहर से मैं मीठा बोलूं, बाहर से मैं पोलाइट हो जाऊं, बाहर से मैं सबके लिए अच्छा करके दिखाऊं। वो नहीं है, वो अंदर से बनना है। और अंदर से बनने के लिए वो इनर कंपास को ट्यून करते रहना है। जितना मैं बाबा के श्रीमत अनुसार चल सकती हूँ उतना ही मैं करने के लिए तैयार रहूँ। फिर धीरे धीरे वो ट्यूनिंग होते जाएगा और फिर अंदर बाहर समान होते जाएगा। अगर हम बाहर से अच्छा करने लग जाएंगे और अंदर वो इच्छा नहीं होगा तो अंदर में सप्रेशन होगा, फिर एक दिन बाहर बर्स्ट हो जाएंगे। इसलिए अंदर से ठीक, अंदर के कंपास के अनुसार मैं जो चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, उसके हिसाब से अगर मुझे अभी कोई ऐसी सेवा करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, अंदर में वो प्योर सेंस नहीं है, तो फिर वो सेवा नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि वो सेवा नहीं होगा, वो ज़बरदस्ती करना होगा। दूसरे के कंट्रोल में आके बाहर से कुछ करने की कोशिश नहीं करना है जब तक मैं खुद तैयार नहीं हूँ। वरदान: अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। मनसा सेवा का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब पावरफुल स्थिति रहता है, और पावरफुल स्थिति के लिए स्व अभ्यासी यही होगा कि जब मैं अंदर बाहर समान रह सकती हूँ तभी वो सेवा करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। तो अंदर को स्टेबल रखने के लिए बहुत बातों में ना भी कहना पड़ेगा, ना कि बाहर से यस कह के अंदर में घुट घुट के मरे और फिर वो पावरफुल वो स्थिति नहीं रहे। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए, कंड्यूइट बनने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। बाबा के साथ एकदम बाबा के सामने बैठ के बिंदु के साथ बैठ के एनर्जी लेना है, तब वो जो अशरीरी स्थिति वायुमंडल बनाएगा, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट का प्रैक्टिस होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अगर लास्ट समय में किसी को देख के जज कर लेंगे, किसी को देख के इमोशंस जागने लग जाएगा, तो फिर किसी और का वृत्ति बदल नहीं सकते हैं, उनकी नेगेटिव वृत्तियों को पानी देना हो जाएगा। इसलिए स्वयं पर काम करके अपना हीलिंग करना है, इमोशंस को ख़त्म करके जाना है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है, सबको एक्सेप्ट करने का ताकत होना चाहिए, जो जैसा है वैसा। जब ऐसा लाइट हल्का, ब्राइटनेस और माइट पावर देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा, वहाँ विघ्न नहीं आएगा और ये किला मजबूत होगा। जो भी आपके ऑरा के अंदर आएंगे वो फिर अपना जो संस्कार है, पुराना संस्कार, उससे मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन: समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। कि तीनों सेवा साथ साथ होना ज़रूरी है। अगर मनसा ठीक नहीं है, वाचा मीठा मीठा हो, कर्म में भी किसी के बहुत सेवा करते हुए दिखाई दे, तो वो सेवा नहीं होगा, वो समझदार नहीं है, माना वो इंटेलेक्ट काम नहीं कर रहा है। मनसा में वो अंदर बाहर समान, मनसा में जो है वो वाचा में आए, मनसा को ट्यून करने में बिजी रहे। अगर मनसा किसी चीज़ में फंसे हुए हैं
तो उसको पहले ठीक करना है, तब वाचा में आना है, नहीं तो वाचा में करवाट आ जाएगा। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जो चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। अंदर में इमोशंस जागा और उस पर इतना अवेयरनेस रहे कि फट से उसको परिवर्तन कर दे। वो पता चल जाए कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही पता चल जाए उसको परिवर्तन कर दे। और अगर इमोशंस के कंट्रोल में आके बह गए होंगे तो थोड़े समय बाद जैसे ही अवेयरनेस आया उसको फेस करके कमज़ोर कर देना। ये दोनों चीज़ में स्व परिवर्तन है। तो उसकी गति सेकंड तक पहुंची है कि नहीं देखना है। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। किसी को बोल के, हाँ, जहाँ समझ नहीं बैठता है कहीं कहीं बोलना भी पड़ता है जब रॉन्ग कार्य करते हैं, पर परमानेंट बदलना, समझ दे देना, वो स्व परिवर्तन से ही होगा। किसी को कंट्रोल करके औरों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन अपने चलन द्वारा अनुभव करा सकते हैं। पावर दे के अनुभव करा सकते हैं। जब इंटेंशन प्योर होगा, नॉन जजमेंटल होगा, तब पावर दे सकते हैं। साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी, इमोशन फ्री, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही, मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो। अच्छा, ओम शांति। अभी किसी को कुछ शेयर करना है या पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।